श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय में श्री भगवान अब ध्यान की प्रक्रिया बताते हुए कहते हैं कि ध्यान किस तरीके से, कैसे बाह्य स्थिति व आंतरिक स्थिति हमारी होनी चाहिए, उसका रूपरेखा, ढंग, तरीका बताते हैं कि कैसे हमको आत्म संयमन हो सकेगा। ध्यान की प्रक्रिया बताते हुए कहते हैं कि आत्म तत्व का हमें ध्यान करना है, संसार का नहीं। तो जब इष्ट आत्म का ध्यान करना है तो कैसा वातावरण, शरीर व मन हो, यह ठीक हो तभी ध्यान होगा। 5 श्लोकों से इसी ध्यान का वर्णन चल रहा है। ध्यान में हम किन किन बातों का ध्यान रखें? 10वें श्लोक में बाह्य वातावरण ठीक हो, अपरिग्रही हो, मन की चंचलता को शांत करके आत्माकार वृत्ति वाला ही परमात्मा को प्राप्त करेगा। बाह्य वातावरण ठीक हो, मन की चंचलता न हो, शांति हो मन में और आत्माकार वृत्ति बनने की चाह हो, परमात्मा को पाने की चाह होनी चाहिए। और अपरिग्रही हो कि बहुत सी बातों का या धन संपत्ति का या पत्र परिवार का बहुत परिग्रह ना चाहे, जो है उसमें संतोष रखे। फिर 11वें श्लोक में आसन प्रदेश पवित्र हो बताते हैं, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा हो। 11वां श्लोक है, शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासन आत्मनः नात्यच्छ्रितम नाति नीचम चैलाजिन कुशोत्तमम्। आसन धरे शुच भूमि पर फिर ऊंच नीच न ठौर हो, उस पर बिछा मृगछाल, उस पर वस्त्र पावन और हो। इसमें बताते हैं, शुचौ देशे चैलाजिन कुशोत्तमम्, न अत्युच्छितम न अति नीचम आत्मनः आसनम स्थिरम प्रतिष्ठाप्य। अर्थात शुद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रम से कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हों, जो न बहुत ऊंचा हो और न बहुत नीचा हो, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके ही ध्यान के लिए बैठना चाहिए। सबसे पहले आसन, तब फिर ध्यान होगा। अष्टांग योग में भी सबसे पहले आसन का ही वर्णन आता है। तो आसन हमारा स्थिरता में रहना चाहिए, उसके लिए जमीन भी शुद्ध पवित्र हो। आसन प्रदेश पवित्र हो, न बहुत ऊंचा न बहुत नीचा, पहले कुशा फिर मृगचर्म फिर वस्त्र हो, ऐसा स्थिर आसन स्थापित कर लें। आसन अपना हो, किसी दूसरे का नहीं, और स्थिरता हो। बाहर का वातावरण व उक्त सब चीज ठीक होने पर ही देह, इंद्रिय, मन को ठीक करो। किस लिए? इसका वर्णन हम 12वें श्लोक में बताते हैं, किस लिए करना है। तत्र एकाग्रम मनः कृत्वा यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया उपविशासने युञ्ज्यात् योगमात्म विशुद्धये। एकाग्र कर मन रोक इंद्रिय चित्त के व्यापार को, फिर आत्मशोधन हेतु बैठे नित्य योगाचार को। तत्र आसने उपविश्य यत् चित्तेन्द्रिय क्रिया मनः एकाग्रम कृत्वा आत्म विशुद्धये योगम युञ्जात्। ऐसे आसन पर बैठकर जो 11 में बिछाया था, पवित्र, सम, स्थिर, मृगचर्म से बनाया हुआ, ऐसे आसन पर मन को एकाग्र करके चित्त और इंद्रिय की क्रियाओं को संयत करके अपने अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें।
जब सुखासन होगा तभी स्थिरता आ पाएगी। यदि आसन में सुख नहीं है तो फिर हमको स्थिरता आना मुश्किल है, उसमें मन इधर उधर भटकता रहेगा। पहले तो आसन व स्थान पर ही मन जाएगा। पहले आसन व स्थान ही शुद्ध और समयानुसार ठीक होना चाहिए। तो ध्यान कैसे लगेगा? अगर स्थान और आसन नहीं ठीक है तो ध्यान भी नहीं लग पाएगा। मक्खी मच्छर या अपवित्र होगा, सफाई नहीं है तो मन में वह बात खटकती रहेगी। तब एकांत में बैठे। इसका दूसरा होगा तो उस पर दृष्टि मन ध्यान चला जाएगा। अगर दूसरा साथ में कोई बैठा है तो उस पर भी ध्यान दृष्टि और मन जाएगा। आसन दूसरे का होगा तो उसमें फंसकर भी उसमें भी उसके भी संस्कार आ सकते हैं। अगर दूसरे का आसन है तो उसके भी संस्कार मिल सकते हैं। संकल्प भी अपना हो कि मुझे करना है ध्यान। अगर गुरु ने कहा कि ध्यान लगाओ तो उनके ही संकल्प से ध्यान लगा लिया। अतः अपने संकल्प से मन लगे। उमा राम स्वभाव जिन जाना, ताहि भजंतज भावना आना। अपना ही भाव, अपनी ही जिज्ञासा, अपने ही दृढ़ता संकल्प होना चाहिए कि मुझे ये करना है, तब उसे फिर दूसरी तरफ ध्यान जाएगा ही नहीं। और किसी के कहने से तो उतनी देर किसी के कहने से कर लिया, फिर डर मतलब कि अब बस हो गया काम खत्म, ऐसा नहीं। गुरुजी का इस चौपाई के पाठ से बहुत ध्यान लगता था और उनका अश्रुपात होने लगता था। शिष्य का भी ध्यान लग गया, परंतु 2-4 दिन में ही बंद हो गया। गुरुजी का ऐसा भाव देखकर शिष्य का भी वही भाव आने लगा, लेकिन 2-4 दिन में वो भाव भी सिमट गया, बंद हो गया। अतः उनका संकल्प था, उसी के साथ मिल रहा था। गुरुजी के संकल्प से देख के सुन के उनको भी भाव आ रहा था, लेकिन धीरे धीरे वो समिट गया, खत्म हो गया। जब तक अपना मन न होगा तो बाहरी उपचार कब तक होगा? बाहरी उपचार हमको उसी के साथ तक या उसके संकल्प तक मिलते रहेंगे, फिर अपने आप समाप्त हो जाएगा। बाह्य उपचार हैं रोग का सामान्य निवारण। रोग ये सामान्य निवारण हो सकता है रोग का, और हमेशा का नहीं हो पाएगा। सदा के लिए ये रोग निवारण नहीं होगा। जड़ मूल से निवारण करना है। वैद्य पहले जानता है कि वात पित्त कफ क्या दोष है, तब जानकर उपचार करता है। दूसरे के विचार से या मूर्ति में या किसी के कहने से मन एकाग्र हो गया, जिससे पाठ जप सत्संग कीर्तन में मन लग गया। यह सब सही नहीं है, सब क्षणिक है। किसी के कहने से या किसी को देखा देखी ये सब होना क्षणिक है, वास्तव में सदा के लिए नहीं है। थोड़ी देर ही असर हुआ, परमात्म चिंतन हुआ। स्थायी उपचार है कि विपत्ति संपत्ति भीड़ भाड़ एकांत पीड़ा रोग विक्षेप कोई भी स्थिति घर परिवार व शरीर की हो, परंतु ध्यान की एकाग्रता रहे। कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में हम रहें, लेकिन हमारा ध्यान बना रहे, ये वास्तविक स्थिति है। हेतु परख, जिस कारण से ध्यान न लगे उसका उपचार करें। इसको देखें कि हमारा ध्यान क्यों नहीं लग रहा है, तो उसका उपचार करें विचार करके। जोर दबाव से कोई काम नहीं होगा, वरन स्वयं हो। चुप रहना या सेवा करना डांट या डर से न हो। अगर हम किसी ने कह दिया कि चुप रहो या उसकी सेवा करना ये तुम्हारी ड्यूटी है, तो उसके डर से हमने कर लिया वो काम, लेकिन वास्तव में तो हमारा मन नहीं है ना। किसी कोई देखे ना देखे, प्रोत्साहन दे न दे, ऐसा स्वभाव ही बन गया है। शांत रहने का, मन वाणी सभी शांत हैं। हमारा ऐसा स्वभाव बन जाए कि हमको शांति रहना है, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसा स्वभाव बन जाए, किसी कोई हमको देखे ना देखे, कोई डांटे ना डांटे, ऐसा नहीं भाव हो, बस हमें ऐसा करना है। यह सेवा शुद्ध भाव से की हुई स्वाभाविक सेवा है। यद्यपि ना होने से तो लोक लज्जा या डर का भी लालच वाली भी सेवा भी अच्छी है, परंतु जरा सी बात आई तो प्रेम की रस्सी कांच के धागे की तरह टूट गई।
अगर किसी ने कुछ कह दिया, किसी की बात ऐसा हुआ, तो वो सुन के थोड़ी देर में ही एकदम से उसका बिल्कुल निराकरण ही हो गया, खत्म ही हो गई बात। वह राम राम नाम की मणिमाला का धागा कभी ना टूटे। ऐसी मणिमाला का धागा हो, कांच का धागा नहीं कि जो कभी ना टूटे। चाहे कोई अपमान, दुर्विचार या घर से ही निकाल दे, परंतु धागा ना टूटे। जैसे पति चाहे प्रेम करे ना करे, दुराचारी है, परंतु पत्नी समर्पित हो चुकी। यदि पति, पुत्र, गुरु या भगवान या संसारी नाते का प्रेम है तो सांसारिक प्रेम है। अगर हम इन भावों से प्रेम करते हैं, अपने मैं संबंधी के भाव से या किसी अपने मैं मेरे के भाव से, तो ये सांसारिक प्रेम है। ईश्वरीय प्रेम ही वास्तविक आध्यात्मिक प्रेम है। ईश्वरीय प्रेम के सब में ईश्वर के नाते हम प्रेम कर रहे हैं, तो हमारा क्षणिक नहीं है, वास्तविक और सदा के लिए प्रेम होगा। कामी नार प्यार जिम लोभिय प्रिय जिम ताम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो मोय राम। निरंतर प्रिय लगे, उतने प्रिय हम स्वयं ही देख सकते हैं। इतना प्रिय हमारा कोई बाहरी व्यक्ति बाद में होगा, हम स्वयं ही अपने प्रिय इतने हो सकते हैं कि हम देखें कि ऐसा हमारा भाव है या नहीं। कहावत है, एक राजा के यहाँ किसनी की मूर्ति बिकने आई, जो कोई धनवान ही खरीद सकता था, किंतु उससे सब वैभव नष्ट हो जाएगा। तो वचन मिथ्या ना होगा, इसलिए वो खरीद ली, पर उसने सत्य मांगा, उस मूर्ति से उसने सत्य मांगा, सो नहीं दिया, क्योंकि वो नहीं दे सकता था। तो चंद्र टरे सूरज टरे जगत व्यवहार, चंद्र टरे सूरज टरे जगत व्यवहार, मतलब उसका सत्य न टरे, बस उसका भाव था कि सत्य न टरे। तो आनंद, सत्य व चैतन्य स्वरूप परमात्मा में मन लगाने वाला ही सत्यनिष्ठ हो जाता है। जो अपना वास्तविक स्वरूप में अपना जो हमारा स्वरूप है उसको पहचान लेता है, उसमें अपने मन को ठहरा लेता है, परमात्मा में जो ध्यान लगाता है, वही सत्यनिष्ठ हो पाता है और हो जाता है, होना चाहता है और हो जाता है। हमारी निष्ठा कहाँ है? पुत्र, पति, घर द्वार में मन फंसा है, तो ध्यान क्या करोगे? जैसे पढ़ने वाले विद्यार्थी ही अच्छे अंक प्राप्त करके ज्ञान विकास कर पाते हैं। श्लोक जितने जीवन में उतरेगा, आचरण में आएगा, तभी वास्तविक निष्ठा बनेगी। रटने से या अर्थ समझना ही काफी नहीं है, उसमें क्षणिक सुख है। अगर हमने रट लिया केवल या उसको थोड़ा अर्थ समझ लिया, तो ये क्षणिक सुख देगा हमको, वास्तविक सुख नहीं देगा जब तक हम उसको अपने आचरण में नहीं लाएंगे। जड़ मूल से शुद्धिकरण हो, तत्र उपविश्य, आसन पर बैठो, ऐसे आसन पर बैठो, पर उसी में वृत्ति ना हो जाए मैं बहुत सुंदर आसन पर बैठा हूं, यह भी ना हो। ऊपर बैठो। आसन तो एक हमारे लिए साधन है, कोई उसमें घुसने के लिए नहीं है। आसन में तो न तुम फंसो, न घुस जाओ, या हृदय में आसन न घुस जाए। आसन का ये भी नहीं कि आसन हमारा बहुत अच्छा है, सुंदर है, तो हम उसमें वृत्ति अपनी जोड़ दें या हम आसन में घुस जाएं, ऐसा नहीं। या आसन हम में घुस जाए, उस पर वृत्ति न जाए। तब मन को एकाग्र करो। मन में प्रकाश है, वासना है या विषय है, ये हमको देखना है कि हमारे मन में ज्ञान प्रकाश हो रहा है या कहीं वासना विषय घुसे हुए हैं। प्रकाश स्वरूप मन में जन्म जन्मांतर का कूड़ा भरा है, जाने कब कब की वासनाएं प्रवाह रूप से चली आ रही हैं, जो एकाग्र नहीं होने देती। विषय छाया मात्र हैं, विषय जितने भी हैं छाया मात्र हैं। छाया माया एक सी, ये बिरला जाने कोई। भागत के पीछे फिरे, हर एक कोई नहीं पकड़ सकता है इनको। ये भागते हुए स्वयं पीछे पकड़ते, उनको पकड़ना चाहती हैं। ये वास्तव में कुछ है नहीं। मैं मेरे में तुम्हारा प्रतिबिंब या आभास है। जो मैं मेरे को हम अपना मानते हैं, वो भी सब हमारा ही प्रतिबिंब है। हम उसमें लिपटे हैं, हम उसको चाहते हैं, वो हमारा ही प्रतिबिंब है, वास्तविक कुछ है नहीं।
जब विषय से दुख या सुख मिलता है तभी वह अंदर घुस जाता है, जैसे किसी चीज की याद आने पर ही उसका स्वाद मिल पाता है। उस छाया से विषय विष रूप है। उस छाया, वो सब छाया है, विषय विष की छाया है, तो उससे जो मिल रहा है वो भी सब विष रूप है। जितना भी हम विषय भोगते हैं ये सब हमारे लिए विष है। विषमय आमय कीट स्वरूप, जैसे स्वप्न में दूध, रक्त, अमृत या विष चाहे जो धारा बहे पर बाद में कुछ नहीं रहता है, ऐसे ही विषय में न कुछ है न वास्तव में, वासना में स्थिरता कहीं कुछ नहीं है, न विषय में न वासना में। वास्तविक है ज्ञान प्रकाश। विषय वासना से मन उधर चला जाता है। मन स्वतः प्रकाश स्वरूप है। विचार करें, पहले कमरा छोड़ दें, फिर शरीर को छोड़ दें, फिर आसन, फिर अंग प्रत्यंगों को छोड़कर अंतर मन में प्रविष्ट होकर धाराओं को छोड़कर सोएं। यह दर्पण में जो रंग है, सोचे हम कि जितना भी एक एक चीज को छोड़ते जाएं, पहले कमरा, फिर शरीर, फिर आसन, फिर अंग प्रत्यंगों को छोड़कर अंतर मन में प्रविष्ट होकर, ये सब धाराएं हैं। नदी की जैसे धाराएं अलग अलग होती हैं वैसे ही सब हैं। इन पे सोचें कि ये दर्पण में जो रंग है वो आपका ही है, अन्य चीज नहीं है। दर्पण श्वेत है, शुद्ध है, वो सब हमारा ही सामने दिखाई दे रहा है, छाया। ऐसे ही मन पवित्र, निर्मल व प्रकाश पुंज है, चंद्रमा से उत्पन्न है। मन का कहाँ से प्रकाश है? चंद्रमा से। चंद्रमा मनसो जायत और नेत्र सूर्य से उत्पन्न है। चंद्रमा में प्रकाश परमात्मा का है। चंद्रमा मन से है, मन चंद्रमा से है और चंद्रमा परमात्मा से है। मन कहीं है ही नहीं। मन से परमात्मा का चैतन्य ज्ञान अंश है। मन में जो भी है हमारे, वो परमात्मा का चैतन्य ज्ञान अंश है। ये वह नष्ट नहीं होगा। सत्तत्व, चित्तत्व, आनंद कहीं नहीं जाएगा। अतः मन का वास्तविक स्वरूप जन्य स्थान पर ध्यान दो। मन का वास्तविक जन्य स्थान परमात्मा है। परमात्मा से चंद्रमा, चंद्रमा से मन उत्पन्न हुआ है, तो उसके वास्तविक जन्य स्थान पर ध्यान दो, जो तो परमात्मा दृष्टि बन जाएगी। परमात्मा दृष्टि हमको बनानी है। तो ये ध्यान के विभिन्न तरीके बताते हुए बता रहे हैं कि किस तरीके से हम अपने ध्यान को एकाग्र कर सकते हैं। और करना चाहेंगे तो आसन भी डामाडोल ना हो, तभी स्थिति रहेगी ना, और हर देह भाव से भी कुछ बनेगा बिगड़ेगा नहीं। देह भाव में ना रहें तो देह भी समान और समानता में आ जाएगी। आज लोग योगा मैट भी आसानी से मिलते हैं बहुत, उसमें भी कोई हाई फाई नहीं देखना चाहिए, चाहे जिसमें जाएं, लेकिन परमात्मा से जुड़ने के लिए हमको कोई भी चीज लेना है, उसमें घुसना नहीं है। और ध्यान की जगह निश्चित बना लो अपने एकाग्रता की। एकाग्र मन को करने के लिए एक निश्चित जगह, साफ सुथरी, शुद्ध, हवादार जगह होनी चाहिए, पवित्र, शुद्ध स्थानम, और स्थिर, न अधिक ऊंची नीची, सब सोचा होना चाहिए। तो ध्यान में अगर हमको जाना है तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए आगे और इसमें वर्णन चलेगा। बोलो गुरुदेव भगवान की जय।